दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ वास्तु संबंधी टिप्स लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे मुझे यूट्यूब के कमेंट्स के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से इस प्रकार का जो मैसेज होगा अत्यधिक मिलने से मुझे एक हर्ष भी है कि मेरे पास इतना मैसेज अथवा मेल आता है। तो इसलिए आज मैं कुछ वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मकान निर्माण करते समय लैट्रिन का जो गड्ढा है किन दिशाओं में बनाना चाहिए अथवा कहाँ बनाने से लैट्रिन का गड्ढा बनाने का दोष घर में ना रहे, क्योंकि मलमूत्र त्याग करने का और त्याग करा हुआ वस्तु जहां रखा जाता है ये मकान की शुद्धता, मकान की ऊर्जा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप घर में लैट्रिन का गड्ढा अगर निर्माण कर रहे हैं, अशुद्ध क्षेत्र में होता है अथवा आपको ईशान क्षेत्र में हो गया, ब्रह्म क्षेत्र में हो गया, आग्नेय क्षेत्र में हो गया अथवा कुबेर क्षेत्र में अगर लैट्रिन का गड्ढा का निर्माण अगर हो जाता है तो आपको अनावश्यक तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कभी न कभी आपको उस गड्ढे के माध्यम से आर्थिक स्थिति में अथवा मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार भी बनेगा। इसलिए जब भी लैट्रिन का निर्माण करेंगे तो उसके गड्ढा रखने की जो विधि है और उसके साइज के साथ में किस दिशा में और कहाँ इसको रखना चाहिए, इसके बारे में सही तरीके से जानकारी के पश्चात ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारी यूट्यूब में मैं वीडियो भी देखता हूँ, वो ईशान कोण के पास में, आग्नेय कोण के पास में अथवा ब्रह्म क्षेत्र में भी लैट्रिन का गड्ढा बनाने का जो वीडियो मैंने बहुत अधिक देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मित्र यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आपको जानकारी है तो आप शुद्ध वीडियो बनाएं, जानकारी नहीं है तो आप किसी और कार्य करें ताकि आपकी वजह से किसी को भ्रमित ना होना पड़े और मकान निर्माण करने के पश्चात वो सही वीडियो और सही एनालिस्ट वाला वीडियो देखें तो उन्हें भी कष्ट होगा और उसका कहीं ना कहीं आपको भी प्राश्चय करने का ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जिस चीज़ को आपको ज्ञान है, जो चीज़ आप सरल तरीके से जानते हो, जो चीज़ के अंदर आपने अध्ययन किया है, उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। इसलिए अनावश्यक तरीके से वीडियो ना बनाएं। हो सकता है आपका एक गलत डिसीजन और आपका ज्ञानता दूसरे के घर में बर्बादी ला सकता है। इसलिए घर में लैट्रिन का गड्ढा बनाते समय अति इम्पोर्टेंट होता है कि वो सही डायरेक्शन पर बने। आइए, वो किस जगह होना चाहिए। देखिए, हमारे जहाँ भी आप मकान बनाएंगे वहाँ पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण ये 4 दिशाएं मेन होते हैं। 4 दिशा के बाद में ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये 8 दिशाएं वास्तु निर्माण करते समय देखना परम आवश्यक होता है। 8 दिशा के बाद ऊर्ध्व 9वां दिशा, भूमि 10वां दिशा। मकान निर्माण करते समय ये 10 दिशाओं का जानकारी रखना हमें आवश्यक होता है। आग्नेय कोण में लैट्रिन का गड्ढे का निर्माण करते हैं तो पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होना, बीमारियों का पहाड़ घर के अंदर टूटा रहना और घर के जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाले, कमाने वाले व्यक्ति हो अथवा घर को संवारने वाली महिलाएं हैं तो उनको शारीरिक कष्ट के साथ में मानसिक तनाव अथवा एक जीने की उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए आग्नेय कोण में कभी कदापि इसका निर्माण, लैट्रिन का गड्ढे का निर्माण नहीं करना चाहिए। इष्ट क्षेत्र में करते हैं तो इष्ट क्षेत्र में जिनके घर में लैट्रिन का गड्ढा होता है उनका जो घर के डायरेक्शन अथवा घर के जो मेन पुरुष होते हैं, जिनके हाथ में घर का सभी बागडोर है, उन आदमी का जो मेंटली प्रेशर होगा अथवा पुत्र प्राप्ति करने में बाधा अथवा जो भी आपका पुत्र है उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए अथवा उनको कार्य में दक्षता करने के लिए संघर्ष करना अथवा घर में जो भी अच्छा चीज़ होता है वो खराब होना, ये चीज़ होता है जिनके
ईशान कोण में गड्ढा बनाया जाता है, क्योंकि वो इष्ट का क्षेत्र होता है, तो वो क्षेत्र हमारे लिए शुद्ध होना परम आवश्यक है। उसके बाद नैऋत्य कोण होता है। आप लैट्रिन गड्ढे का निर्माण करने के लिए नैऋत्य कोण के साइड में आप जरूर जा सकते हैं। ध्यान रहे, नैऋत्य कोण की तरफ आप किस जगह बना सकते हैं कि आप दक्षिण अथवा नैऋत्य कोण का आप पहचान करें। दक्षिण नैऋत्य कोण होता है, दक्षिण दिशा हो गया। नैऋत्य कोण होता है दक्षिण और पश्चिम का जो बीच का कोना होता है वो नैऋत्य कोण होता है। तो नैऋत्य कोण बिल्कुल सेंटर नैऋत्य कोण छोड़ना है। नैऋत्य कोण, और आप नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे तो दक्षिण और नैऋत्य कोण, इनके जो बीच का हिस्सा होता है, उन बीच के हिस्से से आप पश्चिम नैऋत्य कोण की तरफ आप चलें, तो उसमें दीवार से कम 2 बिलांद छोड़ने के पश्चात और सेंटर दक्षिण से 2 बिलांद छोड़ने के पश्चात आप लैट्रिन का गड्ढे का निर्माण आप कर पाएंगे। तो यही दिशा पे अगर लैट्रिन का गड्ढे का निर्माण करेंगे तो घर में जो भी सूचांक होंगे वो आपका परिपूर्ण होगा, और गड्ढा इस जगह बनाने पर आपको इससे जो नकारात्मक ऊर्जा अथवा नकारात्मक तत्व का उत्पन्न करता है ये चीज नहीं कर पाएगा। दूसरी जगह आप बना सकते हैं वायव्य कोण। वैसे तो वास्तुशास्त्र में विधित तरीके से ये चीज जरूर क्लियर तरीके से बताया गया होता है कि आप मकान निर्माण करते समय कोई भी चीज का आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज आपको सही जगह आप बनाने में असमर्थ है, तो वो चीज ले जाके आप वायव्य कोण में निश्चिंत होकर आप बना सकते हैं। वहां वास्तु के हिसाब से एक ऐसा स्थान है जिसमें वास्तु दोष नहीं लगता। परंतु वायव्य कोण और उत्तर वायव्य कोण का जो क्षेत्र होता है वो एक प्रकार से कुबेर का क्षेत्र भी माना जाता है। इसलिए उत्तर का क्षेत्र सेंटर उत्तर, और वायव्य कोण बिल्कुल एकदम सेंटर वायव्य कोण भी एक कुबेर का स्थान अथवा लक्ष्मी का स्थान भी माना जाता है, जो घर के सूचांक को परिपूर्ण करने का क्षेत्र भी माना जाता है। इसलिए वो क्षेत्र में भी अशुद्धता नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, आप कहाँ बना सकते हैं, आप वायव्य कोण और पश्चिम दिशाएं, वायव्य कोण और पश्चिम दिशाओं को आप 4 हिस्से पर विभाजित करें। 4 हिस्से में विभाजित करने के बाद आप वायव्य कोण से 2 हिस्सा छोड़ दें, और तीसरे हिस्से पर आप लैट्रिन का गड्ढे का निर्माण आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको 1 बिलांद कम से कम दीवार से हटा के और 2 बिलांद आपको पश्चिम से हटाकर, और जो 4 हिस्से में से 2 हिस्सा वायव्य कोण पे बचाने के पश्चात आप वहां लैट्रिन का गड्ढे का निर्माण आप सहज तरीके से आप जरूर कर सकते हैं। यहां बनाने से आपको ऊर्जावान भी बनाएगा, घर में नकारात्मक चीज का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। और लैट्रिन का गड्ढा बनाते समय एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि लैट्रिन गड्ढा आप गोल भी बना सकते हो, चक्कर भी बना सकते हो, किसी भी प्रकार की आप गड्ढा आप बना सकते हैं। परंतु एक चीज अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप बनाते हैं चक्कर, ऊपर की जो फाउंडेशन होता है जिसे हम छप्पर रखकर ढकते हैं, ऊपर के फाउंडेशन और गहराई का फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊपर का फाउंडेशन और गहराई के फाउंडेशन में अगर आप ऊपर का फाउंडेशन अगर बड़ा हो अथवा उसकी ऊंचाई अथवा अगर चौड़ाई के फाउंडेशन अगर बराबर होता है तो आपके घर की स्थिति सदैव खराब होगा। अच्छी स्थिति में ले जाने की आपको सदैव संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए जो गड्ढा बनाएंगे ऊपर के फाउंडेशन से नीचे का गड्ढा ज़्यादा बड़ा भी ना हो सके तो कम से कम भी उसमें आपको 9 अथवा 6 इंच का डिफरेंस अवश्य करना चाहिए। अगर आपका ऊपर का फाउंडेशन अगर 12 फीट का है तो नीचे का जो फाउंडेशन है आपका कम से कम भी 15 फुट आपको गहराई अवश्य बनाना चाहिए, तभी जाके आपको इन गड्ढों निर्माण का कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। हस्त आज कितना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करेंगे और मित्र पर शेयर करेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। हरिओम।